हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है हम एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ। पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 3 का पावर 0 प्लस 4 पे पावर -1 इंटू 2 पे पावर 2। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3 का पावर जो 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। किसी भी डिजिट के ऊपर अगर पावर 0 देता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, हमने फॉर्मूले में पढ़ा था। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन जो हमने नोट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सॉल्व करते हैं। ये हमारा 3 पे पावर 0 प्लस 4 पे पावर -1 इंटू 2 पे पावर 2। तो 3 पे पावर 0 की वैल्यू हो गई 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 पे पावर -1 है तो ये हो जाएगा हमारा 1/4। ठीक है, अब ये हो गया 2 पे पावर 2 है तो इसकी वैल्यू हो गई 4। अब देखिए ये तो हमारा फ्रैक्शन बन गया, तो इसको फ्रैक्शन हम सॉल्व करेंगे। तो 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 4 1 जा 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 4। ठीक है, इंटू 4 और 1 ये हो जाएगा हमारा 5, नीचे 4 है 4। अब देखिए ये 4 और ये 4 डिवाइड हो जाएंगे एक दूसरे से, तो ये 4 से 4 हम डिवाइड करेंगे तो हमारा बचेगा 5। तो ये जो है हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देखेंगे। अब जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 पे पावर -1 इंटू 4 पे पावर -1 डिवाइड बाई 2 पे पावर -2 दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 पे पावर -1 है तो इसको हम पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू इसका भी रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, अब ये हो गया, इसका भी रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 पे पावर 2। अब देखिए यहाँ पे हमें पावर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ पे पावर 1 दिया था, तो 1 लगाने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। ठीक है, इसलिए हमने नहीं लगाया। और यहाँ पे पावर 2 दिया है तो हमने यहाँ पे पावर 2 लगा दिया। अब देखिए इसका जो है हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे फ्रैक्शन में करते थे। तो ये हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो ये होगा 1, 2 का मल्टीप्लाई 4 से तो 8 हो गया। यहाँ पर डिवाइड का साइन, और ये हो जाएगा हमारा, इसका हम स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे। जैसे हम फ्रैक्शन में डिवीजन सॉल्व करते थे तो रेसिप्रोकल करते थे, वैसे ही हम सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/8 मल्टीप्लाई 4/1। तो 1 तो हम नीचे लिखेंगे नहीं, या लिख भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 1, 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 2। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि 1/2 जो है हमारा आंसर आया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया है 1/2 का पावर -2, 1/3 का पावर -2 और 1/4 का पावर -2। अब -2 सबका पावर दिया है तो हमें इसका रेसिप्रोकल लेना है। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल 1/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारा 2/1। इसका पावर हो गया 2 प्लस 1/3 का रेसिप्रोकल हो गया 3/1। इसका भी पावर हो गया 2 प्लस 1/4 का रेसिप्रोकल 4/1। इसका भी पावर हो गया 2। ठीक है, अब देखिए अब सबका हम स्क्वायर कर देते हैं। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब देखिए ये नीचे वाले 1 से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि 1 का वैल्यू 1 ही आएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को प्लस कर देते हैं, 4 + 9 + 16। अगर आपको यहाँ पे 1 लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि 1 की वैल्यू 1 ही होगी। तो इसको जब हम प्लस करेंगे तो देखिए 16 और 4 20, 20 + 9 29। तो इसका आंसर जो है 29 होगा। ठीक है, स्टूडेंट अब इसको क्वेश्चन नंबर 4 हम इसमें का सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ भी दिया हुआ है 3 पे पावर -1 प्लस 4 पे पावर -1 प्लस 5 पे पावर -1 और पूरे का पावर 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे हमारा हम, तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। पूरे का पावर दिया हुआ है 0। ठीक है, देखिए इस पे पावर 0 की वैल्यू होगी हमारी 1, क्योंकि हमने फॉर्मूले में पढ़ा था ए पे पावर 0 की वैल्यू होती है 1। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है।